हेलो स्टूडेंट्स, आज हम त्रिकोणमिति के कुछ जो अनुप्रयोग थे उस चैप्टर में से त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बता देते और उसका इंट्रोडक्शन करा देता कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है, और उसके कुछ चित्र की सहायता से मैंने आपको समझाया था, तो आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास 3 है, ये कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। इस प्रकार से हमारे पास ये प्रश्न दिया गया है। आप पेन और कॉपी अपने हाथ में रख लीजिएगा और इसको मेरे साथ नोट कीजिएगा। इसने कहा एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए क्या करता है, एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो यहाँ पर जो फिसलन पट्टी वो लगाना चाहता है, सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे हम लोग। बच्चों के खेलने के लिए सबसे पहले क्या करता है, 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। 30 डिग्री के कोण पर 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है और 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यहाँ पर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ, जबकि इससे अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है तो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक इस फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। मान लेते हैं इसको, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसकी जो फिसलन पट्टी है, इस फिसलन पट्टी की जो अधिकतम जो लंबाई है वो क्या होनी चाहिए। अब इसको करते हैं। चित्र के अनुसार, जो मैंने चित्र बनाया उसके अनुसार कर रहे हैं। चित्र है मेरे पास त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 30 डिग्री का है, बी सी मेरे पास 1.5 सेंटीमीटर है, मीटर है सॉरी। ये कह रहा है फिसलन पट्टी की अधिकतम लंबाई क्या होनी चाहिए। बेसी कितना है मेरे पास, बेसी है मेरे पास 1.5 मीटर। चित्र के अनुसार अभी हम किसका निकाले, अभी हम एक इसका निकाल रहे हैं। एक ठेकेदार बच्चों के लिए खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो शिखर की ऊंचाई 1.5 मीटर होगी और दूसरे की होगी 3 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो हमें ज्ञात करनी है। तो चित्र के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, चित्र के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, यहां पर ये जो फिसलन पट्टी मैंने बनाई है ये चित्र फर्स्ट है। चित्र के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बना रहे हैं। ओके, अब यहां पर इसको करते हैं। मुझे क्या निकालना है इसमें, यहाँ पर फिसलन पट्टी निकालनी है, ठीक है ना। फिसलन पट्टी हमारे पास क्या है, एक कर्ण का रूप धारण कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पर हम कर लेते हैं LAL
और के ए। ओके, तो साइन में लगा लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 30 डिग्री है, तो साइन 30, लंब कितना है मेरे पास 1.5, लंब है मेरे पास, यहाँ पर रख लेते हैं हम, जो लंब है ना मेरे पास, लंब है मेरे पास BC, और जो कर्ण है मेरे पास वो है AC। तो साइन 30 डिग्री, BC की वैल्यू है 1.5, AC की वैल्यू कितनी है, AC निकालना है मुझे। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और 1.5 AC, यहाँ पर नोट कर लेते हैं। साइन 30 का मान बेटा साइन 30 का मान 1/2 होता है, नोट में यहाँ पे। इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, AC बराबर 1.5, ये यहाँ पर डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 पंजे 10, तो 1 कम 2 और 1 3, 3.1, 3.0। कहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होनी चाहिए। आंसर आप इसको बेटा नोट कर लीजिएगा। इसी प्रश्न में वो कह रहा था, अब हम इसका सेकंड निकालते हैं। चित्र बना लेते हैं। साठ डिग्री का कोण है और जो स्तंभ है उसकी जो लंबाई है वो 3 मीटर है। ये P Q R है। चित्र के अनुसार 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए चित्र क्या है, समकोण त्रिभुज PQR में कोण P 60 डिग्री है, QR है बेटा मेरे पास 3 मीटर। ओके, अब यहाँ पर फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा, लंब कितना है मेरे पास QR, और कर्ण कितना है मेरे पास PR। थीटा की वैल्यू रख लेते हैं, साइन 60,
क्यू आर कितना है 3 मीटर, पी आर कितना है निकालना है। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 3 कोण में पी आर। यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो जाएगा √3 पी आर बराबर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे 2 तिया 6, पी आर बराबर रखेंगे अब हम क्या करते हैं इसमें √3 से पी आर बराबर 6/√3 है ना, जो इसको मैं √3 से ऊपर नीचे गुना कर देता हूँ 6√3/3 पी आर बराबर 2 तिया 6 2 √3। इसका आंसर है यहाँ पर लिखेंगे अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होनी चाहिए। ये बेटा इसका आंसर है। इसके 2 टॉपिक थे बेटा, फर्स्ट मैंने अभी कराया है और सेकंड ये रहा। इसमें 2 ही पूछा गया था, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक बच्चों की उम्र के लिए। यहाँ पर 2 पूछे गए थे, दोनों मैंने एक कर दिए हैं। आप इसको बेटा नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। यहाँ पर देखिए, इसको हल कर रहे हैं। इसको माना एक मीनार की ऊंचाई h मीटर है। h मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तथा मीनार के पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर है। चित्र बना लेते हैं बेटा इसका।
ए बी सी। तीस मीटर जो इसकी हाइट है वो एच मीटर है, जो थीटा है वो 30 डिग्री का है। चित्र के अनुसार त्रिभुज ए बी सी में समकोण ए बी सी में, चलो ये हो गया। यहाँ पर हम लिखते हैं जो ए बी है 30 मीटर है, बी सी की जो लंबाई दी है माना है मैंने वो एच है, ये माना है, और ऐसी मुझे इसकी हाइट निकालनी है। मुझे मीनार की जो हाइट है वो निकालनी है, जो उसकी ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। तो करते हैं इसको। यहाँ पर करते हैं हम tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये लंब बटे आधार लंब बटे लाल बटे काका से लिया है मैंने। यहाँ पर मान रखते हैं इसका tan 30 डिग्री, लंब कितना है मेरे पास BC है, और आधार कितना है AB। tan 30 डिग्री, BC कितना है H है, AB कितना है 30 है। tan 30 का मान होता है हमारे पास 1/√3 अपॉन H अपॉन 30। अब ये यहाँ पर चले जाएगा 30/√3 H। अब अंडर से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इसको, यहाँ पर 3 आ जाएगा और H से हम काट देंगे तो आएगा 10/√3। अतः मीनार की ऊंचाई 10/√3 मीटर है। नोट कर लीजिएगा बेटा इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तो यहाँ पर मेरे पास मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो पतंग है वो ये पतंग है। ये मेरे पास सपोज दैट पतंग है, ओके। और यहां से मैंने इसको भूमि से बांध दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ साथ इसने कहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, और जो उसकी ऊंचाई है वो नाप ली गई है कि ये कितनी है 60 मीटर है।
ये मेरे पास B है, ये मेरे पास A है, और ये मेरे पास C है, और ये मेरे पास A है, ABC। इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बनता है जिसकी हाइट 60 मीटर है और जो कोण 60 डिग्री के कोण पर ये बंधा हुआ है। तो ये कह रहा है यह मानकर कि डोरी की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर AC की लंबाई ज्ञात करनी है, तो मैं इसको यहाँ पर रब कर देता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि ये पतंग है, तो यहाँ पर मेरे पास C। तो मुझे डोरी की जो लंबाई है वो ज्ञात करनी है। ओके, तो करते हैं। चित्र के अनुसार ABC में, चित्र के अनुसार ABC में कोण A 60 डिग्री, BC 60 मीटर, कोण A 60 डिग्री है, झुकाव कोण 60 डिग्री है, जो उसकी हाइट है वो, जो उसकी ऊंचाई है कितनी है, 60 मीटर है, H है जो। ओके, ये सब मुझे क्या है दिया है, ये सब क्या है दिया है। अब इसको निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है ना। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो थीटा मेरे पास है तो मान रख लेते हैं, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, लंब कितना है, लंब मेरे पास है 60 डिग्री, कर्ण मेरे पास AC है वो मुझे निकालना है। साइन 60 का मान होता है √3/2 और यहाँ पर 60 AC। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ इसकी यहाँ पर वर्गगुणन विधि से कर लेंगे। √3 AC बराबर 2×12। ओके, अब AC 120 √3, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अरे 3 चौक 12, 3 त्या 9, 3 चौक 12, 40 √3। AC का मान कितना है 40 √3। आंसर चेक कर लेते हैं। करेक्ट आंसर है, तो इसको लिखते हैं अतः पतंग की डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है। आंसर नोट कर लीजिएगा इसको। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो बेटा आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।